वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, 1593 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती शुरू। ओटी और इमरजेंसी सेवाओं में होगा सुधार। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में 1593 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती शुरू की है। इस कदम से लोकनायक, जीटीपी जैसे अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर होगी। एनेस्थीसिया और स्त्री रोग जैसे विभागों में सुधार होगा। केंद्रीकृत चयन प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक सभी नियुक्तियां पूरी हो जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों लोक नायक अस्पताल, जीटीबी बाबा साहेब अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, बुराड़ी संजय गांधी मेमोरियल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों पद वर्षों से खाली थे। अकेले एलएनजेपी में 242 और जीटीपी अस्पताल में 205 पद रिक्त है। खुशखबरी, बिना डरे अब दिल्ली से बाहर ले जाए 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां, 1 साल में एनओसी की शर्त खत्म। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी के मालिकों को बड़ी राहत दी है। अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है तो उसे दिल्ली के बाहर दूसरे राज्यों में कभी भी रजिस्टर करा सकेंगे। सरकार ने उम्र पूरी होने के बाद 1 साल के भीतर एनओसी लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अगर किसी गाड़ी की उम्र 16 या 17 साल भी हो गई है, तब भी उसका मालिक एनओसी लेकर उसे किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर करा सकता है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि यह फैसला जनता के हित में और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 1 साल की एनओसी सीमा के कारण पुराने वाहन दिल्ली में फंसे हुए थे, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों बढ़ रहे थे। अब गाड़ी मालिकों को अधिक आजादी मिलेगी। पुरानी गाड़ियां दिल्ली से बाहर जाएगी। दिल्ली की महिलाओं को पिंक कार्ड के लिए अभी करना होगा इंतजार। इस कारण से अटक गया सहेली स्मार्ट कार्ड। डीटीसी बसों में सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही मुफ्त सफर सुविधा देने के लिए लॉन्च होने वाले सहेली पिंक कार्ड का अभी और इंतजार करना होगा। डीटीसी की तरफ से स्मार्ट कार्ड के लिए अभी तक बैंकों से के साथ कोई करार नहीं हो पाया है। डीटीसी प्रबंधन ने बुधवार को इसे लेकर एक बैठक भी की है। बैंकों के चयन के लिए मौजूदा निविदा को ही 11 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बैंकों के साथ बुधवार को ही बैठक में सहेली स्मार्ट कार्ड के साथ बैंकों की इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें यह बात सामने आई है कि सहेली पिंक कार्ड के तहत महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। इससे कार्ड पर कोई भी लेन देन नहीं होगा, जिससे बैंकों को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा कारण, इस टेंडर में सिर्फ एक ही बिडर सामने आए हैं। अब डीटीसी ने बैठक के बाद मौजूदा टेंडर की अंतिम तारीख 11 नवंबर तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। 1 नवंबर से दिल्ली में होगा यह बड़ा बदलाव। 1 लाख से ज्यादा के साइबर फ्रॉड पर पुलिस ऐसे करेगी मदद। अगर किसी ने आपके ऑनलाइन अकाउंट से पैसे उड़ा लिए हैं या किसी यूपीआई लिंक से ठगी कर ली है, तो अब दिल्ली पुलिस के पास जाना आसान हो गया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली पुलिस साइबर EFIR की नई सुविधा शुरू करने जा रही है। अब 1 लाख या उससे अधिक के साइबर फ्रॉड मामलों में सीधे थाने में ही EFIR दर्ज की जा सकेगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक ये सुविधा सिर्फ 10 लाख या उससे ज्यादा के मामलों में थी, लेकिन अब आम लोगों को राहत देने के लिए इसकी सीमा घटाकर 1 लाख कर दी गई। आईजी एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक का जाम का झंझट होगा खत्म। ये टोल प्लाजा होगा बंद। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टोल प्लाजा अब इतिहास बनने वाला है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसे हटाने की हरी झंडी दे दी है। अब एयरपोर्ट की ओर से दौड़ते वाहनों को टोल की लाइन में फंसने की टेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा इलाके में लगने वाला भयंकर जाम भी कम हो जाएगा। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और टोल प्लाजा को अलविदा कहने का वक्त आ जाएगा। ये छोटा सा प्लाजा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का हिस्सा था, जो BOT टोल मॉडल के तहत बना था। अब मॉनसून में लुटियंस दिल्ली नहीं होगी पानी पानी। NDMC ने बनाया ये खास प्लान। लुटियंस दिल्ली के खान मार्केट और गोल्फ लिंक्स इलाके में जल जमाव की पुरानी समस्या का NDMC ने स्थायी हल निकालने का फैसला किया है, जिसमें 4 महीने के भीतर ट्रंक सिविल लाइन को अलग कर जर्जर लाइनों की मरम्मत की जाएगी। लुटियंस दिल्ली के गोल्फ लिंक्स और खान मार्केट इलाके में हर मॉनसून पानी भर जाता है। अब न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने इस समस्या का स्थायी हल निकालने का फैसला किया है। खान मार्केट के पास क्यू पॉइंट पर ट्रक सिविल लाइन को पुरानी ईंट वाले स्टॉर्म वाटर ड्रेन से अलग किया जाएगा। साथ ही जर्जर सिविल लाइनों की मरम्मत भी होगी।
दिल्ली में 10 साल सर्किल रेट में होगा उलटफेर, कहीं बढ़ेगी कीमत तो कहीं होगी कम। दिल्ली के राजस्व विभाग ने अगले हफ्ते मीटिंग बुलाई है। इसमें शहर के विभिन्न जोनों के सर्किल रेट की समीक्षा होगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रेट में बदलाव एक समान नहीं होगा। कुछ इलाके में रेट बढ़ेंगे जबकि कुछ में घटेंगे। यह फैसला इलाके की विकास स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होगा। दिल्ली में संपत्ति 8 कैटेगरी में बंटी है, ए से एच तक। कैटेगरी में ए में सबसे ऊंचा रेट 7.74 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर है। कैटेगरी एच में सबसे कम 23,280 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। लेकिन एक ही कैटेगरी में विकास का स्तर अलग अलग है। उदाहरण के लिए वसंत विहार, गोल्फ लिंक्स और कालिंदी कॉलोनी तीनों एक कैटेगरी में है। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं और संपत्ति मूल्य में बड़ा अंतर है और रेट फिर भी एक समान रहता है। दिल्ली का कनॉट प्लेस क्यों बना, बड़े प्रदूषण की समस्या, एनडीएमसी की पार्किंग नीति पर उठे सवाल। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण ग्रैब का दूसरा चरण लागू होने पर एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया है। कनॉट प्लेस में पार्किंग महंगी होने से वहां सड़कों पर खड़े हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। मध्यवर्गीय लोग पार्किंग शुल्क से परेशान हैं। एनडीएमसी की पार्किंग नीति पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसमें जाम की समस्या भी बढ़ रही है। कनॉट प्लेस में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग के दाम दोगुने होने की वजह से पार्किंग में वाहन तो कम नहीं आए, लेकिन कई लोग ऐसे भी नजर आए जो वाहन पार्किंग में खड़े करने की बजाय सड़कों पर इधर उधर खड़े नजर आए। कनॉट प्लेस से लेकर बाबा खड़क सिंह मार्ग, खान मार्केट के बाहर ऐसी ही स्थिति नजर आई। हालांकि इस मामले में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से कोई जवाब नहीं दिया है। लापरवाह अफसरों को दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी, अब इन 2 विभागों पर पैनी नजर। अदालती मामलों में और सतर्कता जांच से संबंधित मामलों में अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। सरकार को समय पर रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। हाल ही में हुई दिल्ली सरकार की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठा कि रोहिणी में न्यायिक अधिकारियों के लिए बने आवासीय परिसर के निर्माण से संबंधित शिकायत व अन्य मामलों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की नहीं की गई है। रोहिणी में न्यायिक अधिकारियों के लिए बने आवासीय परिसर को आप सरकार के समय ही करीब 1 साल पहले तोड़ दिया गया था। उसी समय सतर्कता जांच के आदेश भी दिए गए थे, मगर रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हो सकी है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। वही बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर में कंपनी को भुगतान मामले में सतर्कता जांच रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की हुई है। इसके लिए भी करीब 2 माह पहले जांच के आदेश दिए गए हैं। कुछ अन्य मामलों में भी सरकार ने निर्देश दिए हैं। दिल्ली के डॉक्टरों का अद्भुत कारनामा, कटे हुए पैर की उंगली से बनाया हाथ का अंगूठा। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों ने एक अनोखा ऑपरेशन किया। उन्होंने एक 20 वर्षीय युवक के कटे हुए पैर की उंगली से उसके हाथ का अंगूठा बनाया और सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया। युवक ने सड़क दुर्घटना में अपना पैर और अंगूठा खो दिया था। डॉक्टर ने बताया कि इस सर्जरी से युवक के हाथ की कार्यक्षमता वापस आ गई है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद मरीज को अस्पताल लाया गया था, जहां ट्रॉमा टीम ने बिना समय गंवाए उपचार प्रारंभ किया। जांच में पाया गया कि मरीज के पैर में और अंगूठे में कुचलने की गंभीर चोट थी, जिसके कारण उन्हें दोबारा जोड़ना पड़ा या ठीक करना संभव नहीं था। दिल्ली के द्वारका में जमीन से खुद क्यों निकलने लगा पानी, डरा रही मकान की दरारें, आईआईटी दिल्ली करेगी जांच। दिल्ली में डीडी ने द्वारका सेक्टर 16B स्थित त्रिवेणी अपार्टमेंट के बेसमेंट में धमाके के साथ फर्श के टूटने और जमीन से पानी निकलने की घटना की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली की मदद लेने की बात कही है। अब दोनों संस्थान मिलकर इमारत की संचालनात्मक जांच करेंगे। यह जांच आने वाले बृहस्पतिवार से शुरू होने की संभावना है। त्रिवेणी अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बीजी मिश्रा ने कहा कि घटना वाले बेसमेंट 1 को तब से बंद कर दिया गया है जिससे पार्किंग की गंभीर समस्या हो रही है। यह अपार्टमेंट से ज्यादा पूरा नहीं है, फिर भी ऐसी संरचनात्मक दिक्कत आना चिंताजनक है। यमुना सफाई पर उड़े 6,856 करोड़ पर सुधार जीरो, सीएसई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, नई 5 सूत्रे योजना का सुझाव। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कहना है कि यमुना को साफ करना संभव है, लेकिन इसके लिए एक नई योजना और अलग तरह की कार्रवाई की जरूरत है। कारण मौजूदा प्रयास पर्याप्त परिणाम नहीं दे रहे हैं। सीएसई के अनुसार इसके लिए प्रभावी योजना और क्रियान्वयन के साथ साथ आम जनता को भी शामिल करने की आवश्यकता है। सीएसई द्वारा जारी आंकड़न यमुना नदी की सफाई का एजेंडा सामने आया है कि यमुना की सफाई को लेकर 2017 से 2022 के बीच 6,856 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इस आंकलन के मुताबिक यमुना नदी की सफाई के लिए केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि योजना में बड़े बदलाव की भी जरूरत है।
हड़ताल कर रहे डीबीसी कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर हटाया। कर्मचारी यूनियन ने दी ये चेतावनी। दिल्ली में 1 माह से एमसीडी मुख्यालय के गेट संख्या 5 के सामने समान वेतन समेत अन्य मांगों को प्रदर्शन व हड़ताल कर रहे डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स को पुलिस ने हटा दिया है। बृहस्पतिवार की सुबह पुलिस धरना स्थल पर पहुंची और वहां पर पिकेट लगाकर BNS 163 लागू होने की जानकारी कर्मचारियों को दी। इसके बाद कर्मचारी तब भी धरना स्थल से नहीं हटे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कर्मचारी यूनियन के अनुसार 3000 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद पटेल नगर में दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों पर कर्मचारियों को रखा गया, जहां कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर एमसीडी द्वारा प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज दबाने की बात। दिल्ली के डॉक्टरों का अद्भुत कारनामा, कटे हुए पैर की उंगली से बनाया हाथ का अंगूठा। दिल्ली में सरगंगा राम अस्पताल में चिकित्सकों की विशेष टीम ने काटे गए पैर की उंगली से हाथ का अंगूठा बनाकर उसे मरीज के हाथ में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित भी कर दिया। अस्पताल के प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हैंड माइक्रो सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने 20 वर्षीय युवक के हाथ का अंगूठा उसी के काटे गए पैर की उंगली से सफलतापूर्वक दोबारा बनाया। यह जटिल ऑपरेशन सड़क दुर्घटना में अपना बायां पैर और बाएं हाथ के अंगूठे को गंवाने वाले युवक पर किया। दिल्ली के सदर बाजार में पानी की सप्लाई ठप, 1.5 महीने से मुश्किल झेल रहे हैं व्यापारी। दिल्ली के सबसे बड़े थोक बाजार सदर में पिछले 1.5 महीने से पानी की सप्लाई ठप होने से बाजार के हजारों व्यापारी, स्थानीय निवासी और विशेष रूप से श्रमिकों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। बाजार के कुतुब रोड, तेलीवाड़ा और पुल मिठाई जैसे व्यस्त इलाकों में काम करने वाले लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी न मिलने के कारण उनका दैनिक जीवन और कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। महंगा पानी खरीदने को मजबूर मजदूर। सदर बाजार बारी मार्केट रेट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पानी की सप्लाई ईदगाह पर बने एक ट्यूबवेल से होती है, लेकिन पिछले 1.5 माह से केवल 2 दिन ही बाजार में पानी की सप्लाई ठीक से की गई है। उसके बाद से स्थिति जस की तस बनी हुई। दिल्ली का कनॉट प्लेस क्यों बना? बढ़ते प्रदूषण की वजह, एनडीएमसी की पार्किंग नीति पर उठे सवाल। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में है। ऐसे में ग्रेप के दूसरे चरण के लगने के बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा पार्किंग के दाम दोगुने कर दिए गए हैं, लेकिन इसका असर प्रदूषण को कम करने की बजाय बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। कनॉट प्लेस में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग के दाम दोगुने होने की वजह से पार्किंग में वाहन तो कम नहीं आए, लेकिन कई लोग ऐसे भी नजर आए जो वाहन पार्किंग में खड़े करने की बजाय सड़कों पर इधर उधर खड़े करते नजर आए। कनॉट प्लेस से लेकर बाबा खड़क सिंह मार्ग, खान मार्केट के बाहर से स्थिति नजर आई। हालांकि इस मामले में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने कोई जवाब नहीं दिया है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात से फैली सनसनी। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान जाफराबाद निवासी मिसबा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं आशंका है कि रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जान गंवाने वाले युवक पर हत्या, लूट समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। दिल्ली सरकार के फैसले से एमसीडी के इंजीनियरों की बड़ी टेंशन। यह कदम उठाने की वजह भी है खास। निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार और गड़बड़ी रोकने के लिए अब वित्त विभाग से अनुमति मिलने पर ही ठेकेदार को भुगतान हो सकेगा। दिल्ली सरकार में विकास कार्य कराने के मामले में अभियंता अब सीधे तौर पर ठेकेदारों को भुगतान नहीं करा पाएंगे। भुगतान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसके तहत अभियंता ठेकेदारों का भुगतान करा देते थे। अब भुगतान के लिए परियोजना से जुड़े शीर्ष अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग ने इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस व्यवस्था को लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग दोनों में लागू किया गया है। सरकार ने लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी है। 5 सालों में दूसरा सबसे खराब रहा अक्टूबर, विशेषज्ञों ने बताई प्रदूषण की वजह। 74% अधिक वर्षा के बावजूद इस साल अक्टूबर का महीना 5 सालों का दूसरे सबसे प्रदूषित रहा है। महीने में अच्छी श्रेणी की हवा वाला एक भी दिन नहीं मिला, जबकि बहुत खराब श्रेणी वाले दिनों में वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़े बताते हैं कि इस साल अक्टूबर में 30 तारीख तक 4 दिन संतोषजनक, 9 दिन मध्यम, 9 दिन खराब और 8 दिन बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। महीने का औसत AQI 224 रहा। ये 221 के पश्चात दूसरा सर्वाधिक है। 221 में यह 173, 222 में 210, 223 में 219 और 224 में 232 रहा था। CPCB के पूर्व अपर निदेशक डॉक्टर दीपांकर साहब बताते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण की एक ही दवा है, वर्षा और तेज हवा। लेकिन इस साल अक्टूबर में वर्षा माह के शुरू में ही होकर रह गई है और हवा की गति बीच बीच में मंद पड़ती रही, इसलिए स्थिति बनी।
दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से थोड़ी राहत, 200 से नीचे आया एक्यूआई। कैसा है आपके इलाके का हाल? दिल्ली एनसीआर में आज शुक्रवार को थोड़ी राहत के बीच दिल्ली का एक्यूआई 200 से नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि गुरुवार को राजधानी की हवा गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गई थी। कल दिल्ली का एक्यूआई 373 रिकॉर्ड किया गया था। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 की पाबंदियां लगी हुई है। एक्यूआई kin.in के अनुसार शुक्रवार सुबह 7 बजे नई दिल्ली का एक्यूआई 186 दर्ज किया गया था, जबकि आनंद विहार दिल्ली का एक्यूआई 178 दर्ज किया गया है। सैन फ्रांसिस्को से 58 लाख का सोना छिपाकर भारत ला रही थी 2 महिलाएं दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर कस्टम अधिकारियों ने 2 महिला यात्रियों को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। तस्करी के आरोप में गिरफ्तार दोनों महिलाएं भारतीय नागरिक है और दोनों सैन फ्रांसिस्को से एयर इंडिया की उड़ान संख्या I-174 से 27 अक्टूबर को रवाना होकर 29 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंची। अधिकारियों को संदेह हुआ कि दोनों सैन फ्रांसिस्को से सेना छुपाकर भारत ला रही थी, जिसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आगमन क्षेत्र में रोका गया। तलाशी और लगेज की जांच में उनके पास से सोना बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 447.50 ग्राम था। कस्टम अधिकारियों ने बरामद की गई सोने की कुल कीमत 58.55 लाख रुपए आंकी है। अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से सोने की तस्करी के मामलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। 6,856 करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना है मेले। सीएसई ने कहा सिर्फ रुपए से नहीं सुधरेगी नदी, नई योजना की सख्त जरूरत। सीएसई का कहना है कि यमुना को साफ करना संभव है, लेकिन इसके लिए एक नई योजना और अलग तरह की कार्रवाई की जरूरत है। कारण मौजूदा पर्याप्त वातावरण नहीं है। सीएसई के अनुसार उसके लिए प्रभावी योजना और क्रियान्वयन के साथ साथ आम जनता को भी शामिल करने की आवश्यकता है। सीएसई द्वारा जारी आंकड़े यमुना नदी की सफाई का एजेंडा में सामने आया है कि यमुना की सफाई को लेकर 2017 से 2022 के बीच 6,856 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इस आकलन के मुताबिक यमुना नदी की सफाई के लिए केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि योजना में बड़े बदलाव की जरूरत है। बताया गया है कि दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का 84% हिस्सा केवल नजफगढ़ और शाहदरा नालों से आता है और इंटरसेप्टर ड्रेन योजना उनके लिए काम नहीं कर रही है। दिल्ली 2030 तक सार्वजनिक परिवहन का 80% हिस्सा बनाएगी इलेक्ट्रिक। मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने किया दावा। राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और ईवी चार्जिंग की संख्या बढ़ाने की योजना पर भी लगातार कार्य हो रहा है। दिल्ली सरकार वर्ष 2030 तक सार्वजनिक परिवहन के 80% हिस्से को इलेक्ट्रिक करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। ये बातें दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने बृहस्पतिवार को किलोकरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं महासभा में कही। उन्होंने लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों के साथ किलोकरी में स्थापित दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी स्केल स्टैंड लोन बैटरी स्टोरेज सुविधा का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी सेंटर बनाने की दिशा बढ़ रहा है। दिल्ली भी क्लीन और स्मार्ट ऊर्जा की तरफ अग्रसर है। रूफ टॉप सोलर की 250 मेगावाट से अधिक क्षमता अब तक विकसित हो चुकी है। वर्ष 2027 तक 500 मेगावाट क्षमता की तैयारी है। विश्व शांति के लिए दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में आयोजित होने वाले विश्व शांति और आध्यात्मिक जागृति को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। इस महासम्मेलन से पहले आर्य समाज की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा सबसे बड़ा सामूहिक महायज्ञ संपन्न किया गया। वहीं महासम्मेलन में भारत और विदेशों से आए प्रतिनिधियों भी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा दिवंगत अध्यक्ष सुरेश आर्य को श्रद्धांजलि दी जाएगी। महासम्मेलन में आर्य समाज अपने आर्य प्रगति छात्रवृत्ति योजना विस्तार की भी घोषणा करेगा। इस पहल के तहत देश भर के वंचित और मेधावी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए 1,25,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। दिल्ली में सरकारी शराब ठेके पर धोखाधड़ी का गंदा खेल, सस्ती शराब को बना रहे थे प्रीमियम ब्रांड, 3 गिरफ्तार। अगर आप दिल्ली के सरकारी ठेकों से शराब खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए। राजधानी में सरकारी शराब के ठेके पर महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब भरकर ग्राहकों को बेचे जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली आबकारी मिशन विभाग ने नरेला सेक्टर A6 स्थित एक सरकारी ठेके पर छापा मारकर इस कारोबार का पर्दाफाश किया है। मौके से 3 शराब विक्रेताओं को रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं
शराब की दुकान भी सील कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग को लंबे समय सूचना मिल रही थी कि नरेला के सरकारी ठेकों पर शराब में मिलावट और बोतल बदलने का खेल चल रहा है। इसके बाद विभाग की विशेष टीम को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई है कि ठेके पर महंगे ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ते ब्रांड की शराब भरकर ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार को विभाग की टीम ने छापा मारा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।